it wasn't an easy season. But the season is not over yet. First, we travel to Brighton, where we go for 3 points, and then we go to Wembley. And I promise you that those players will give everything, but then everything, to get that cup, to win the cup, and bring him to Old Trafford. And we are sure you will be there supporting us. We thank you. You are the best supporters in the world. Thank you. तो न्यूकासल वाला मैच जब ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया, उसके बाद जो एरिक टेन हैग ने ये स्पीच दिया, उसमें उन्होंने साफ-साफ ये चीज बोला था कि आज हम लोग जैसे खेले, जैसे हम लोग एज अ टीम खेले हैं बहुत दिन के बाद, और उसी के साथ-साथ अगला मैच जब ब्राइटन में होगा, उसमें भी हम लोग 3 पॉइंट्स निकाल के लाएंगे और उसके बाद हम लोग अपना जी जान कोशिश करेंगे एफए कप में, और वी विल ब्रिंग दैट एफए कप टू ओल्ड ट्रैफर्ड। और वही प्रॉमिस एरिक टेन हैग ने रखा। आप जो भी बोल लो, सबको ही मालूम है कि इस सीजन में हम लोगों को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। वो आपका इंजरी हो या फिर वो आपका ड्रेसिंग रूम हो या फिर ऑफ द फील्ड्स जितने भी सारे इश्यूज थे जो पिछले 2 साल में, 2 सीजन तो हो गया एरिक टेन हैग का मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और 2 साल में एरिक टेन हैग को ऐसे बहुत सारे अनवांटेड चीजों को लेके बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। बहुत बार उसको परेशान होना हुआ regarding off football topics and off football matters and off the pitch issues। तो ये चीज एरिक टेन हैग जैसा एक कोच, एक मैनेजर डिजर्व नहीं करता। कोई भी फुटबॉल क्लब में कोई भी मैनेजर ये सारा चीजें डिजर्व नहीं करता। लेकिन वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब तक ग्लेजर्स हैं और जैसे अभी मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट से हम लोग इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ये हम लोग को मालूम ही है कैसे हम लोग बहुत सारे जगह पे मेस क्रिएट कर चुके हैं, उसी के लिए हम लोग अभी भी सफर कर रहे हैं सीजन आफ्टर सीजन, सीजन आफ्टर सीजन। तो ऐसे एक टॉक्सिक एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जहां पे प्रेशर बहुत हाई है, भले ही क्लब का कोई औकात ना हो कोई मेजर ट्रॉफी जीतने का, फिर भी सारे दुनिया में सारे फैंस के सामने या फिर राइवल्स के सामने या फिर जितने भी सारे मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है, सबके सामने यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ ना कुछ जीतेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आप कर पाए तो ठीक, या फिर नहीं कर पाए तो भी आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, और अगर आप करते भी हैं फिर भी आपको हो सकता है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़े थ्रू आउट द ईयर। तो लास्ट सीजन में जब एरिक टेन हैग पहली बार आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो चीज हम लोग लास्ट सीजन में अचीव किए थे। हाँ, वो ओवर अचीवमेंट था, और उसी के लिए इस सीजन में जाते हुए एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट हो गया था अमंग ऑल द यूनाइटेड फैंस। और उसी के साथ साथ लास्ट सीजन में जैसे हम लोग चैंपियंस लीग में क्वालिफाई किए थे, टॉप 3 में फिनिश किए थे, उसी के साथ-साथ किसने नहीं सोचा था कि पहले सीजन में आके ही हम लोग एक कप फाइनल जीत जाएंगे, वो भी आपका कैराबाओ कप, और उसके साथ-साथ एफए कप फाइनल में भी हम लोग चले गए थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के सामने हम लोग नहीं जीत पाए। उसके बाद ये सीजन में जाते हुए हम लोगों को लगा था कि हाँ, एरिक टेन हैग को उनका साइनिंग इस सीजन में ट्रांसफर विंडो में जो समर ट्रांसफर विंडो था उसमें मिला है। हालांकि जनवरी में वही सेम चीज हुआ जैसे कि लास्ट सीजन में हुआ। लास्ट सीजन में फिर भी वाउट वेगहर्स्ट को मिला था, जो कि अच्छा साइनिंग ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन ये जनवरी में तो कोई भी साइनिंग नहीं मिला था, जबकि हम लोगों को मालूम था कि रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। और ये सीजन में जो इंजरी क्राइसिस हम लोग को फेस करना पड़ा, वो पिछले 100 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं फेस करना पड़ा। मतलब 65 टू 70 ऐसा ही कुछ इंजरी काउंट है जो कि पिछले 100 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी नहीं हुआ। तो इसके लिए आप बहुत सारे चीज को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो, बहुत सारे चीज को अकाउंटेबल कह सकते हो। सबसे बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी है वो ऑब्वियसली आपका मेडिकल टीम का है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी निकल के आ रहे हैं कि कैसेमीरो को फिट डिक्लेयर करने के बाद भी कैसेमीरो को लग रहा था कि नहीं, वो फिट नहीं है, इसलिए उसको अपना जो पुराना जो स्पेन में जो मेडिकल टीम जिसके कैसेमीरो का जान पहचान है, उन लोगों के साथ कैसेमीरो कांटेक्ट किया। तो ये सारी चीज जब निकल के आते हैं और ये सारे रिपोर्ट्स आप पढ़ते हो तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि हम लोगों का मेडिकल टीम कैसे इनकॉम्पिटेंट है। और दूसरी तरफ अब अगर आप देखें तो एरिक टेन हैग के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि 30 मैचेस जो हमने खेले हैं लीग में
वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में ही हम लोग को एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटर बैक पेयरिंग के साथ खेलना पड़ा। हर एक मैच में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट सेंटर बैक पेयरिंग देखने मिला। हार्डली 2-3 मैच हुआ है जहाँ पे हम लोग का सेंटर बैक जो पेयरिंग है वो कांस्टेंट रहा है। तो आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में हम लोग को हैरी मैग्वायर और जॉनी इवांस इन दोनों को पेयरिंग में देखे, जबकि ये दोनों एक साथ लेस्टर सिटी में खेलते थे, वो भी 2019 में। तो आप देख ही सकते हो कि हम लोगों का जो डिफेंसिव मतलब जो लाइनअप था वो कितना लिमिटेड था, और उसके साथ-साथ एरिक टेन हाग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। आप देख ही सकते हो कि लिसांड्रो मार्टिनेज और राफाएल वारान जब एक साथ खेलते हैं तो एफए कप फाइनल में हम लोग कैसे परफॉर्मेंस पोर्ट्रे करें। तो यही सेम चीज़ अगर एरिक टेन हाग के पास मतलब और 3-4 मैचेस में भी हो जाता इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तो शायद हम लोग इस सीजन में भी टॉप 4 फिनिश कर सकते थे। हाँ, जबकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के पास ऐसा इंजरी क्राइसिस था, और बहुत सारे चीज को लेके भी एरिक टेन हाग को आपको क्रिटिसाइज करना होगा। जो टैक्टिकल चेंजेस उन्होंने लास्ट 4-5 गेम में किया है, वो अगर पहले कुछ गेम में कर लेते तो शायद हम लोग टॉप 4 फिनिश कर लेते। तो यही चीज है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि पूरा ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ही जो दोष है, वो सारा कुछ आपका प्लेयर्स का है, मैनेजर का नहीं है। ऑब्वियसली मैनेजर का भी है, प्लेयर का भी है, और क्लब में मैनेजर के ऊपर बैठे जितने भी सारे लोग हैं, सबका ही है ये अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहां पे आप एक मैनेजर के ऊपर सारा चीज ढकेल के उसको आप सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। तो यही चीज मेरा सबसे ज्यादा इश्यूज जो रहा है अभी, ब्लेजर्स के साथ तो इश्यूज था ही सबका। उसके बाद जब सर जिम रैटक्लिफ आया और हम लोग को देखे, हम लोग को ये देखने को मिला कि हम लोग ओमार बराडा को लेके आए मैनचेस्टर सिटी से, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। उसके बाद डैन एशवुड के लिए भी हम लोग जा रहे हैं, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग को लग रहा था कि हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो शायद कोई आशा की उम्मीद है। लेकिन एफए का फाइनल के सिर्फ 24 घंटे पहले, जब पूरा 24 घंटे भी नहीं था, 23 आवर्स लेफ्ट था, ऐसा कुछ टाइम था, उस टाइम पे एक न्यूज लीक आता है, और वो भी ऐसा एक न्यूज जो आपका पूरा जो मॉरल है, पूरा जो ड्रेसिंग रूम का हार्मोनी है, वो खत्म कर सकता था। और इसी हरकत से आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसगस्टेड, और इसी हरकत से मुझे अभी इनियोस के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं आ रहा है कि आप अगर ऐसे एक ऑफुल एंड घटिया सीजन के बाद अगर आपका टीम एक फाइनल में compete कर रहा है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन करेंट टाइम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में, उस गेम से पहले आप कैसे ये लीग को बाहर आने देते हैं, जहां पे ऐसा एक न्यूज आता है कि नो मैटर व्हाट एरिक टेन हाग डू, नो मैटर व्हाट, इफ ही विंस और लूज, ही विल बी सैक्ड। मतलब ऐसे कैसे आप कर सकते हो? मतलब ये मुझे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगा, ये मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा एरिक टेन हाग डिजर्व्स दिस शिटी शिटी थिंग्स फ्रॉम आवर मैनेजमेंट। जब जिम रैटक्लिफ आया तो उसके बाद वो लोग जो बोल रहे थे, वो लोग बहुत जगह पे ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जिम रैटक्लिफ की, जहां पे उन लोगों ने ये चीज एक्नॉलेज किया है कि हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं रहा जहां पे एक मैनेजर अच्छा काम कर सकता है। जिम रैटक्लिफ का एक क्लिप है जहां पे उन्होंने साफ-साफ ये चीज कहा है कि इससे भी पहले यूनाइटेड में बहुत सारे अच्छे मैनेजर्स आए थे, लुई वैन हाल था, होसे मरीनो था, लेकिन फिर भी वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर ही जो है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे बातें अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये लोग, इन लोगों का मतलब सेंसिबिलिटी है, ये लोग सेन पीपल हैं, ये लोग अनलाइक ये लोग ग्लेजर की तरह सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे नहीं आए। ऑब्वियसली पैसा तो एक एलिमेंट होगा ही, अगर आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो यू वांट सम रिटर्न आउट ऑफ इट। लेकिन फिर भी जो नैरेटिव आपका था सोशल मीडिया में कि जिम रैटक्लिफ एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बॉय है उसके चाइल्डहुड से ही, लेकिन फिर भी अगर वो आके पब्लिकली ऐसा चीज कहते हैं तो सबको यही लगेगा कि हाँ, वो लोग एरिक टेन हाग को एक टाइम देंगे, उस उनका जो बचे हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म होने तक एरिक टेन हाग को वो लोग मौका देंगे कि अभी एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है उसके अंदर एरिक टेन हाग को एक मौका देके देखेंगे कि वहां पे वो कैसे काम करता है। अगर वैसे जैसे वो लोग चाहता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड काम करे, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेले, मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्म करे, प्लेयर्स ऐसे एक फिलोसॉफी में मतलब बिलीव करे, वो चीज अगर पिच पे जाके इसके बाद इंप्लीमेंट नहीं होता है, तब आप एरिक टेन हाग को निकाल दो, तो इट इज फेयर एंड स्क्वायर एंड नोबडी विल आस्क एनीथिंग। लेकिन
जब एफए का फाइनल इज ऑन द डोर और उसके पहले 24 घंटे पहले आप ऐसे एक न्यूज लीक कर देते हो, तो आपको समझ में आता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या हालत होता है, प्लेयर्स के ऊपर क्या क्या बीतती है, या फिर मैनेजर का मेंटालिटी में क्या आता है कि मैनेजर कैसे इस सारे चीजों से डील करते हैं कि हाँ, अगर मैं जीत भी जाता हूँ फिर भी मुझे ये लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस ये अनवांटेड है कोई भी मैनेजर के लिए। आपको अगर याद है, यर्गन क्लॉप के पीछे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड गया था, तो यर्गन क्लॉप ने क्या कहा था, क्लॉप ने ये कहा था कि इट इज लाइक अ डिज्नीलैंड, मतलब वहां पे फुटबॉल को छोड़ के बाकी सारी चीज होता है। आप होसे मोरिनो से पूछ लीजिए, वो भी सेम चीज कहेगा कि वहां पे एक सर्कस चलता है। तो आप देखिए पूरे दुनिया के सामने, जबकि हम लोग का ये सीजन बहुत खराब चला है, हम लोग माने बहुत सारे एलिमेंट्स के वजह से हम लोग ये सीजन में अप टू द मार्क नहीं खेल सके, लास्ट वाले सीजन को तो नहीं रिप्लिकेट कर सके। वन ऑफ द वर्स्ट सीजन इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री हम लोगों को रहा, हम लोगों को फेस करना पड़ा इस सीजन में। वो आप पॉइंट्स टैली को देखिए, वो आप गोल डिफरेंस को देखिए, वो आप नंबर ऑफ लॉसेस को देखिए। मुझे तो याद भी नहीं कि इस सीजन में हम लोग कितने सारे मैचेस हार गए। तो और चैंपियंस लीग का भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो सारे जगह पे मतलब इट वाज अ टोटल टोटल मिस। और ऐसे एक सिचुएशन में जब आपका टीम एक फाइनल खेलने जा रहा है, उससे पहले नो मैनेजर्स, नो टीम डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द अपर मैनेजमेंट। यही चीज से मुझे दिक्कत है और यही चीज से सबको ही दिक्कत है, आई बिलीव। क्योंकि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हो, अगर आप चाहते हो क्लब का भला हो, क्लब कुछ अचीव करे, जहां पे हम लोग थे पहले वहां पे फिर से जाए, तो आपका दिमाग गर्म होगा ही। और वही चीज हुआ सबके लिए। सब लोग मतलब फाइनल से पहले हम लोग का थोड़ा बहुत जो बिल्डअप हो रहा था, हम लोग का थोड़ा बहुत जो मतलब उम्मीद तो नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि मैं सोच रहा था कि हम लोग जीतेंगे, तो ये सरासर झूठ बोलना होगा। लेकिन हम लोग का वो उम्मीद तो नहीं था, लेकिन फिर भी एज अ फैन आपके अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो होप रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज फुटबॉल। और ऑन पेपर नाम या टीम कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपको पिच पे जाके परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर दिन आपका हो गया तो उस दिन में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी फाइनल से पहले कोई भी मैच 50-50 होता है। अगर आप लोगों को याद है तो लास्ट सीजन में जब हम लोग मैनचेस्टर सिटी के साथ ही एफए का फाइनल खेले थे, तो वो वाले मैच में भी हम लोग एक ऑफुल स्टार्ट किए थे। पहले 14 सेकंड के अंदर ही गोल कंसीड कर लिए थे। उसके बाद भी हम लोग सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत कमबैक करने की कोशिश किए थे। हम लोग पोस्ट पे भी हिट किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग वो मैच हार गए। तो उसके बाद भी अगर इस सीजन में हम लोग और एक कप फाइनल में पहुंच रहे हैं, वो भी आपका लिवरपूल के साथ वैसे एक परफॉर्मेंस डिलीवरी करने के बाद, उसके बाद कैसे आप ये सारा चीज होने देते हो आपके क्लब में? दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद आप देखिए ये सारा कॉन्स्टेंट्स अगर आप सोचे तो पहले सीजन में एरिक टेन हाग जब आए, उसके बाद उसको वो रोनाल्डो वाला सिचुएशन हैंडल करना पड़ा, जहां पे एरिक टेन हाग को जितने भी सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस है वो ऑब्वियसली एरिक टेन हाग के ऊपर मतलब गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचे तो रोनाल्डो के पास जो मोटिव था वो क्लियर था कि मुझे गेम टाइम चाहिए, और एरिक टेन हाग को दिखा था कि हाँ, मैं रोनाल्डो को फुल गेम टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इन दोनों के बीच जो ये डिफरेंसेस था, ये सीजन शुरू होने से पहले ही था, और ये चीज मैनेजमेंट को पता था। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट क्या किया, मैनेजमेंट रोनाल्डो को पहले ही अगर चाहते तो मैनेजमेंट रोनाल्डो को रिलीज कर सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या किया वो लोग, वो चीज एरिक टेन हाग के ऊपर धकेल दिया। वो लोग वेट करे कि हाँ देखते हैं चीजें और भी कितना खराब होता है, और बाई नवंबर एंड दिसंबर चीजें इतना खराब हो गया, रोनाल्डो निकालने के लिए मतलब जी जान कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने जाके वो इंटरव्यू दे दिया, जहां पे वो कुछ कुछ पॉइंट्स तो एकदम ही सही बोला कि आप देख लीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, जो स्टेडियम है, जितने भी सारे फैसिलिटीज है, वो सारा मतलब बहुत ही पुराना है। मतलब उस टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, उस टाइम पे वो चीज नए था, वो टेक्नोलॉजीज नए थे, लेकिन अभी उस पे कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। और जितने भी सारे सराउंडिंग क्लब्स थे वो सारे हम लोगों से आगे चले गए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हम लोग वही का वही रह गए। तो ये सारे चीज तो फैक्ट्स है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, एरिक टेन हाग के ऊपर वो पूरा चीज आ गया। उसके बाद ये सागा खत्म होते ना होते ही डेविड डिगेया का सागा हो गया। वहां पर भी मैनेजमेंट इस चीज को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी सारा ब्लेम एरिक टेन हाग के ऊपर आ गया। उसके बाद आप देखिए लास्ट सीजन में जेडन सैंचो के लिए एरिक टेन हाग ने क्या कुछ नहीं किया, उसको प्राइवेट लीव दे दिया, बोला कि जा तू अपना फिटनेस
लेवल अचीव कर और अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो है उसको वापस लेके आ, और उसके लिए उसको एम्स्टर्डम भेज दिया। लेकिन 3 महीने बाद वो जब लौटा, उसके बाद उसके साथ भी एरिक टेन हैग का बवाल हो गया। क्यों? क्योंकि जेडन सैंचो वाज़ अनप्रोफेशनल। तो ये सारी चीजें एरिक टेन हैग के ऊपर एक के बाद एक वापस से एरिक टेन हैग को फेस करना पड़ा, और इस सीजन में जाते हुए अगर आप देखें उसने मेसन माउंट को लाया, मेसन माउंट इंजरी के लिए खेल ही नहीं पाया। लिसांड्रो मार्टिनेज, लुक शॉ, टाइडल मलासिया, कोई भी नाम आप देख लीजिए, हम लोग का जो फर्स्ट 11 था उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स थ्रू आउट द सीजन इंजर्ड रहा, और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स लास्ट सीजन में परफॉर्मेंस डाल रहे थे लाइक राशफोर्ड, कैसेमीरो, वो सारे प्लेयर्स से भी इस सीजन वो सारे प्लेयर्स मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं पोर्ट्रे कर पाए। और ये चीज तो मतलब नेचुरली है, क्योंकि देखिए यार कैसेमीरो, आपका रफा वरान, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो लास्ट सीजन में बहुत अच्छा खेले थे, क्योंकि दे आर क्वालिटी प्लेयर्स। और लास्ट सीजन में एक पॉजिटिव वाइब था चारों तरफ, क्योंकि हम लोग मैच जीत रहे थे और इतना ज्यादा इंजरी क्राइसिस नहीं था, और उसी के साथ साथ राशफोर्ड भी डिलीवर कर रहा था। लेकिन इस सीजन में आते हुए जब आपके चारों तरफ चीजें खराब चल रहा है, जब आपके ड्रेसिंग रूम में प्लेयर पावर ज्यादा होता है, जब आपके ड्रेसिंग रूम में वो लीडरशिप क्वालिटी लैक होता है, तो ये बैड एनवायरनमेंट जो है वो आपको सूनर और लेटर कैच कर ही लेता है, और उसके लिए ही आपका गेम में भी इफेक्ट पड़ता है। और वही चीज हम लोग को देखने को मिला इस सीजन में। और उसके साथ साथ जो एरिक टेन हैग का जो फिलोसॉफिकल चेंज था, वो जो खिलाना चाह रहे थे इस सीजन में, उस पे भी एरिक टेन हैग बहुत दिन से स्टिक करके रहे, वो स्टबर्डनेस भी एरिक टेन हैग ने दिखाए। तो इसी के वजह से भी टैक्टिकली भी हम लोग आउट प्ले हो रहे थे, हर मैच में बहुत ज्यादा शॉट्स कंसीड कर रहे थे। और ये चीज भी आपको तो कंसीडर करना ही होगा कि एरिक टेन हैग बोल के सिर्फ एरिक टेन हैग नहीं, जो भी मैनेजर पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया, वो आपका लुई वैन हाल हो, वो आपका जोसे मourinho हो, वो आपका ओले गुनर सोल्स्कर हो, वो आपका एरिक टेन हैग हो, सब मैनेजर को, ग्लेजर्स हो या फिर जो भी मैनेजमेंट है, वो पहले जो ट्रांसफर विंडो होता है, मतलब पहला जो सीजन शुरू होने से पहले जो ट्रांसफर विंडो आता है, समर ट्रांसफर विंडो, वहां पे फुल्ली बैक करते हैं, वहां पे 200-300 मिलियन ये लोग दे देते हैं। लेकिन उसके बाद जनवरी ट्रांसफर विंडो से जब री जरूरी होता है, तब ये लोग कोई भी पैसा खर्च नहीं करता। और उसके बाद अगले ट्रांसफर विंडो में जब सेकेंड सीजन शुरू होता है, तब मैनेजर को जो जो प्लेयर्स चाहिए होता है, वो सारा प्लेयर्स भी मैनेजर को नहीं मिलता। इस सीजन में एरिक टेन हैग को 4 प्लेयर चाहिए था, उसमें से 2 मिला, वो एक आंद्रे ओनाना और एक मेसन माउंट, और उसको हैरी केन चाहिए था और किम मिंग जे, लेकिन उसको मिला हॉयलैंड, और किम मिंग जे की जगह पे मिला जॉनी इवांस। तो ऐसे अगर आप करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये टीम लास्ट सीजन से ज्यादा बेहतर इस सीजन में खेलेंगे? अगर हम लोग के पास पूरा स्क्वाड ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा से ज्यादा मैचेस के लिए फिट रहता भी, फिर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉप 4 ही फिनिश करते, हम लोग सेकंड पोजीशन में तो नहीं आते। क्योंकि आपका जितने भी सारे राइवल्स हैं जो वैसे ही हम लोगों से आगे है फुटबॉलिंग सेंस पे, जैसे कि आर्सेनल, जैसे कि लिवरपूल, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी, तो इन सारे टीमों से आप कैसे compete करोगे अगर आप रीइंफोर्समेंट नहीं करते हो तो? क्योंकि वो सारे टीम्स तो रीइंफोर्समेंट करते हैं, तो लास्ट सीजन से भी वो लोग इस सीजन में ऑटोमेटिकली हम लोगों से और भी आगे चले गए। तो ये सारा चीज को सोचना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम क्या है सोशल मीडिया के, हम लोग सोचते कम है, बोलते ज्यादा है, और इसलिए कोई भी ट्रेंड चालू हो जाता है, एक मैच हार जाते हैं, एक चीज खराब हो जाती है, तो हम लोग एरिक टेन हैग आउट, मैनेजर आउट, ऐसे रिएक्शन ही होके हम लोग ये सारा चीज भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने जो किया बिफोर एफए कप फाइनल, दिस इज टोटली ट्रूली मतलब डिसगस्टिंग एंड डिसग्रेसफुल। ये चीज कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी मैनेजर के साथ। लेकिन फिर भी आप देखिए, हम लोग वो चीज करके दिखाए जो किसी ने नहीं सोचा, जो मैंने भी नहीं सोचा, जो दुनिया भर में कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं सोचा था कि हम लोग ये चीज कर पाएंगे इस साल, स्पेशली दिस सीजन। अगर लास्ट सीजन में हम लोग एफए कप फाइनल में गए थे, तो तब हम लोग को और भी ज्यादा होप था कि हाँ, शायद हम लोग मैनचेस्टर सिटी का जो ट्रेबल है उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक ट्रेबल विनर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में, जहां पे वो लोग इस बार प्रीमियर लीग लगातार 4th टाइम जीतने के बाद एक रिकॉर्ड कर चुके हैं, जहां पे मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई भी क्लब, हम लोग भी ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लिवरपूल ने किया था लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड, हम लोग किए थे 2 बार ही। हम लोग ऐसे रिकॉर्ड किए थे कि हम लोग 3 कंसेक्यूटिव सीजंस जीते थे प्रीमियर लीग। लेकिन मैनचेस्टर सिटी वो रिकॉर्ड को भी
तोड़ के कॉन्सेक्यूटिव 4 सीजन प्रीमियर लीग जीत गया। तो ऐसे एक टीम के अगेंस्ट में हम लोग उतर रहे थे पिच में इतने सारे इश्यूज को लेके, जहां पे हम लोग को किसी ने 1% भी मौका नहीं दिया था, और वही मैच में जाके एरिक टेन हैग, पेप गार्डियोला जैसे एक कोच को टैक्टिकली आउटप्लेड कर दिया। दिस इज ट्रूली ट्रूली मैग्निफिसेंट, दिस इज ट्रूली ट्रूली मतलब अनरियल फॉर एवरी यूनाइटेड फैन, स्पेशली आफ्टर द सीजन वी हैड इन दिस ईयर। मुझे तो मतलब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ, हम लोगों ने ये चीज़ कर दिया और हम लोग यूरोपा के लिए भी क्वालीफाई कर चुके। भले ही चेल्सी और न्यूकासल हम लोगों से ऊपर फिनिश किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, लेकिन हम लोग एफए कप जीत गए, तो हम लोग अभी यूरोपियन फुटबॉल खेलेंगे, हम लोग यूरोपा खेलेंगे। उसी के साथ चेल्सी कॉन्फ्रेंस लीग और न्यूकासल आउट ऑफ यूरोप। ये चीज़ हम लोग करेंगे, वो भी फाइनल में ऐसे जीतने के बाद। कोवेंट्री जैसा कोई मैच नहीं हुआ। कोवेंट्री वाला जो सेमीफाइनल हो, उसके बाद बहुत सारे यूनाइटेड फैन्स फील्ड अशेम्ड कि हम लोग ऐसे जीतते हैं, लेकिन वो सारे यूनाइटेड फैन्स भी आज प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि एरिक टेन हैग ने ये चीज़ करके दिखाया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ये चीज़ करके दिखाया। आप देखिए, मैनचेस्टर सिटी के फैन्स भी आके सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि हाँ, यू गाइस डिजर्व दिस, क्योंकि कल हम लोग ऐसे एक फुटबॉल खेले। इसीलिए कल इट वाज़ अ बिग इमोशनल डे फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द फैन्स क्राइड यस्टरडे, इंक्लूडिंग मी। और वो चीज़ नॉर्मल है बिल्कुल ही, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे चीज़ देखोगे, एलेक्स फर्गुसन का जो टीम था, उस टीम में हम लोग ये सारा चीज़ देखते थे। बचपन में हम लोग यही चीज़ देख के बड़े हुए हैं कि पॉल स्कोल्स आ रहा है, रायन गिग्स आ रहा है, जितने भी बच्चे लोग, डेविड बेकहम, वो लोग ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं लाइक अ मैच्योर्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और वही चीज़ हम लोग को इस सीज़न में बहुत सारे मैचेस में देखने को मिला है, स्पेशली इन अ बिग ओकेशन लाइक एफए कप फाइनल एट वेम्बली। वहां पे कोबी माइनू एंड गार्नाचो, 19 साल और 18 साल का दो बच्चे आउटप्लेड कर दिया मैनचेस्टर सिटी को। जितना भी तारीफ करो उतना ही कम है। मैनचेस्टर सिटी का आप टीम देखते हो, 70 मिनट 60 मिनट में बेंच से डोकू आता है, और हम लोग के बेंच में ऐसा क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग टो टू टो गए। हम लोग मैच में, भले ही मैनचेस्टर सिटी के पास पोजीशन ज़्यादा हो, वो लोग ऐसे कुछ उखाड़ नहीं लिए। वो लोग ऐसे कोई ज़्यादा बिग चांसेस क्रिएट नहीं किए हैं पूरे पूरे मैच में। हाँ, एक बार ही पोस्ट हिट हुआ है, और दूसरे बार जो डोकू का जो गोल हुआ है, वो भी ओनाना की ही गलती था, क्योंकि वो उसका नियर पोस्ट में था और वो ही शुड हैव स्टॉप्ड दैट। जबकि उसने पूरे मैच में बहुत बढ़िया-बढ़िया सेव्स निकाले, लेकिन उसके बाद ही शुड हैव स्टॉप दैट। वो अगर वो उसने सेव कर दिया होता, तो शायद हम लोग 2-0 मैच जीतते, एक गोल भी कंसीड नहीं करते। लेकिन फिर भी जब आप लोग देखिए, जब डिफेंस में लीचा और वरान आ गया, तब हम लोग का जो डिफेंसिव यूनिट है वो अच्छा देखने को लगा, और वो लोग अच्छा खेले भी। और उसी के साथ-साथ आप देखिए लिसांद्रो मार्टिनेज कैसे एक टर्न लेके प्लेयर को बीट करके बिटवीन द लाइन पेनिट्रेटिंग पासेस खेल रहे थे। वरान कैसे आगे जाके हाई लाइन मेंटेन कर रहा था, फिर भी रिकवरी रन देके पीछे का स्पेस भी कवर कर रहा था। ये सारा चीज़ हम लोगों ने मिस किया थ्रू आउट द सीज़न। और उसी के साथ-साथ ईच एंड एवरी प्लेयर प्लेड वेल। ब्रूनो की तो जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। ब्रूनो को लेके बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। मतलब मुझे नहीं मालूम कैसे बोलते हैं और इतना ज़्यादा हेट उसको मिलता है, लेकिन ब्रूनो इज़ द बेस्ट साइनिंग टिल डेथ पोस्ट Alex Ferguson era. Bruno is the soul and heart of this team. ब्रूनो को छोड़ के आप इस टीम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ब्रूनो, हॉयलैंड, आपका गार्नाचो, कोबी मेनू, ये सारे प्लेयर्स, उसके साथ लीचा, डेलो, ये सारे प्लेयर्स को लेके ही आपको आगे जाना होगा। ये सारे प्लेयर्स के चारों तरफ आपको यूथ एंड एक्सपीरियंस के एक अच्छा बैलेंस मिक्सचर करके एक अच्छा टीम सेटअप करना होगा, क्योंकि इस समर में बहुत सारे प्लेयर्स को निकालना होगा। मुझे अभी भी मालूम नहीं कि ये फाइनल जीतने के बाद, मतलब 2 सीजन में सक्सेसिव 2 ट्रॉफीज लाने के बाद भी अगर एरिक टेन हैग को सैक करते हैं ये लोग, तो फिर ग्लेजर्स के साथ इनियोस का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये चीज हो जाता है तो वी आर अगेन डूम्ड फॉर अनदर 10 इयर्स। वो विशियस साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा और हम लोग फिर से 5 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि अभी तक आप देखिए, लुई वैन गाल, जोसे मौरिन्हो, उन लोग के टाइम का जो प्लेयर्स हैं, ओले,
ये सारे मैनेजर्स के अंडर जितने भी सारे प्लेयर्स थे, उनका साइनिंग था, उनसे भी अभी हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाए पूरी तरह से और हम लोग फिर से एरिक टेन हैग का साइनिंग को भी आगे लेके चलेंगे, एक दूसरे नए मैनेजर के अंडर, मतलब इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। और जबकि आप देख रहे हैं कि आस-पास में जितने भी सारे क्लब्स हैं, उन सारे क्लब्स ने आपका अपना जो मैनेजर है वो चेंज कर रहा है। तो एरिक टेन हैग के पास एक अपॉर्च्युनिटी रहता है अगर उसको इस समर में प्रॉपर्ली बैक किया जाता है और जितने भी सारे प्लेयर्स को निकालना चाहिए, जैसे कि आपका हैरी मैग्वायर, स्कॉट मैकटोमिने, लू अगर हो सके तो लूक शॉ, सैंचो, ग्रीनवुड, ये सारे प्लेयर्स को आप निकालिए और उसके साथ-साथ 2 अच्छा सेंटर बैक साइनिंग कीजिए और उसके साथ एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर अगर हो सके, क्योंकि मुझे लगता है अमराबाद, कैसेमीरो दोनों ही निकल जाएँगे। हालाँकि अमराबाद मतलब उसका बेस्ट परफॉर्मेंस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट उसने डिलीवर किया येस्टरडे और उसी के साथ-साथ मतलब हॉयलैंड के साइड पे एक स्ट्राइकर हम लोगों को खरीदना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं या फिर लॉजिकली या फुटबॉलिंग सेंस पे क्या करना चाहिए, ये तो सब लोगों को ही मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ही मालूम है, लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। हर ट्रांसफर विंडो से पहले, हर सीज़न खत्म होने के बाद हम लोग यही चीज़ कहते हैं कि शायद इस समर में हम लोगों को बहुत सारे आउटगोइंग देखने को मिलेगा, लेकिन वो चीज़ कभी भी होता नहीं है। लास्ट सीज़न में भी स्कॉट मैकटोमिने और हैरी मैग्वायर को बेचने का हम लोग को एक मौका मिला था, लेकिन हम लोग फिर से वो चीज़ में भी नाकाम रहे। तो इस सीज़न में जाते हुए अगर ये सारे प्लेयर्स से मूव ऑन करने से पहले आप एरिक टेन हैग को सैक कर देते हो, तो फिर भाई जैसा कि मैंने कहा कि वी आर डूम्ड और तब हम लोगों का और कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और हम लोगों को ये चीज़ मान लेना होगा कि हम लोग वापस से 5 साल पीछे चले जाएँगे और वही साइकिल हमेशा रिपीट होता रहेगा, क्योंकि नया मैनेजर आएगा, पहला 1 सीज़न अच्छा खेलेंगे, दूसरे सीज़न में वापस से ऐसा ही पोर्ट्रे होगा, फिर से उसको सैक कर देगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए देखते हैं क्या होता है एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। आप लोगों ने आपका सपोर्ट दिखाया इस टीम को, इस मैनेजर को, जब ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जब कोई भी टीम, छोटे से छोटे टीम आके हम लोग को ह्यूमिलिएट कर रहा था, हम लोग को हम्बल कर रहा था और हम लोग अगर हम लोग अच्छा भी खेलते थे, जैसे कि चेल्सी वाला मैच जो हम लोग स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले थे, हम लोग को वो मैच जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस हम लोग के अगेंस्ट में चले गए या फिर हम लोग फंबल कर गए, क्रम्बल कर गए प्रेशर में और हम लोग जीते हुए पोजीशन से मैच हार गए, जैसा कि हम लोग के साथ चैंपियंस लीग में भी हुआ है। आप लोग ये चीज़ सोच सकते हो कि हम लोग कभी भी आलियाज़ एरिया में जाके बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट में 3 गोल स्कोर ही नहीं करे। लेकिन इस सीज़न में हम लोग वो चीज़ करे थे, लेकिन फिर भी हम लोग 4 गोल कंसीड करके वो मैच हार गए। तो ये सारा स्ट्रगल, ये सारा फ्रस्ट्रेशन, ये सारा डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टिके रहे, डटे रहे और एफए कप फाइनल में भी वो सपोर्ट एरिक टेन हैग को और इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को हम लोगों ने प्रोवाइड किया और उसका रिवॉर्ड आज हम लोगों को मिल रहा है। 5 पॉसिबल कप टाइज था, जिसमें से 3 में एरिक टेन हैग हम लोग को फाइनल में लेके गए। इस साल कराबाओ कप का फाइनल में हम लोग नहीं गए और लास्ट सीज़न में यूरोपा में हम लोग फाइनल नहीं गए। ये 2 कप टाइज को छोड़ के बाकी 3 कप टाइज के हम लोग फाइनल में पहुँचे और उनमें से 2 में हम लोग जीते। सर एलेक्स फर्गुसन ने ही एक मतलब इससे पहले सर एलेक्स फर्गुसन ने ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा किया था कि बैक टू बैक सीज़न्स में 2 ट्रॉफीज़ जीते थे और उसके बाद एरिक टेन हैग ने ये चीज़ करके दिखाया। तो ये सारा चीज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ फुटबॉल इज़ अ रिजल्ट ड्रिवन इंडस्ट्री, राइट? फुटबॉल में रिजल्ट मैटर करते हैं। अगर हम लोग अच्छा भी खेलते हैं और मैच हार जाते हैं, फिर भी लोग तो यही बोलते हैं ना कि हम लोग हार गए। तो अगर रिजल्ट ड्रिवन फुटबॉल इंडस्ट्री है और हम लोग अगर एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी ही मैटर करता है, तो 2 सीज़न में 2 ट्रॉफी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है अंडर एरिक टेन हैग, जो आपका जर्गन क्लब के पास नहीं था, जो आपका आर्टेटा के पास तो अभी तक नहीं है, जो आपका स्पर्स के पास पिछले 20 साल में नहीं है। तो फिर ये सारा चीज़ अचीव करने के बाद भी अगर एरिक टेन हैग को सैक किया जाता है, तो दैट विल बी द बिगेस्ट एंड ब्लैकेस्ट डे इन हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा बैकलैश आएगा, कितने सारे फैन्स वापस से अपने जी-जान से इस क्लब को फ़ॉलो करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को मतलब देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये चीज़ होता है, तो
जैसे कि मैंने कहा है कि वी आर डूम्ड, क्योंकि तब ग्लेजर्स और इनियोस के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इतने दिन से जो इनियस जितनी भी सारे बातें बोल रहा है, तो वो बातें के साथ उनका जो एक्शंस है, वो मैच नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा, तो फिर वो लोग भी ग्लेज़र्स के जैसे हिपोक्रिट हो जाएँगे। तो देखते हैं क्या होता है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? और कल मैच जीतने के बाद आपको कैसा लगा? का ऑब्वियसली यू विल बी इमोशनल, लेकिन फिर भी वो जो फीलिंग है, वो कैसा है? और आपका क्या राय है, ये ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में और सेलिब्रेट कीजिए इस विन को। जितना दिन हो सके इसके बाद नया सीज़न चालू होने से पहले यूरो है और उससे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी था फॉर ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, ताकि हम लोग थोड़ा अपना हेड अप करके ये सीज़न खत्म कर सकें। जो कहते हैं ना कि अगर अंत भला हो तो सब भला, तो वो चीज़ हम लोगों के साथ हुआ है और हम लोग सर्टेनली डिज़र्व दिस, क्योंकि जितने भी सारे राइवल्स फैन हैं उन लोगों ने तो पूरे सीज़न तक हम लोगों को ट्रोल भी किया, लेकिन फिर भी हम लोग खुद अंदर से डिसअपॉइंटेड थे, खुद अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे इस सीज़न में। तो वो सारी चीज़ के लिए हम लोग डिज़र्व करते हैं एक थोड़ा-बहुत खुशी, जो कि हम लोग को मिला है। अगर लास्ट सीज़न में आप देखें कैराबाओ कप जीतने के बाद भी लोग हम लोग को ट्रोल कर रहे थे बोल के कि मिकी माउस कप है, ये है, वैसा है, फलाना-ढमकाना। लेकिन हम लोग को भी मालूम था कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे न्यूकासल को ही तो हराए हैं फाइनल में, कोई बड़ा क्लब को तो नहीं हराए। लेकिन इस सीज़न में हम लोग लिवरपूल को हराए क्वार्टर फाइनल में और फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराए। तो कोई अभी कुछ नहीं कह सकता हम लोग को, और वो चीज़ हम लोग करके दिखाया है। तो इसीलिए I am proud of this team. I am proud of Eric Ten Hag. I will back my manager, and you should back this manager and back this team, and you should be a proud United fan. So congratulations to each one of you. Let's celebrate this win. तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी सारे यूनाइटेड फैन्स हैं सबके बीचों में, और अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।